RK SMBA पेपर 2023-24 कक्षा 8वीं के लिए गणित का जो पेपर है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 15 रहने वाली है। समय आपका 1 घंटा रहेगा और पेपर की दिनांक आपको पता है, कल आपका पेपर है वो लगने वाला है। यहाँ पे पेपर में आपको अपना नाम लिखना होगा, यहाँ पे आपको रोल नंबर दिया जाएगा वो लिखना होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे पूरा पेपर स्टार्ट कर लेता हूँ और साथ ही साथ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि जो OCR पत्रक है जिसमें आपको किस प्रकार से टिक करना होगा, उसका फॉर्मेट है वो किस प्रकार से आपको मिलेगा जिसमें कि आपको टिक करना होगा। वो पेपर है, वो जो OCR होगा वो डायरेक्ट आपका स्कैन होगा। स्कैन होने के बाद उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको बता दिया जाएगा। मतलब डायरेक्ट स्कैन होने के बाद आपके कितने % सही थे, कितने गलत थे, एक ही जगह वो आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं और मैं पूरा पेपर आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, याद कर लेना, ऐसा ही पेपर आपका आने वाला है। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट पर्सन से अपना स्टार्ट होता है। फर्स्ट पर्सन आपको दिया गया है, अंक आपको दिया गया है 60795। तो यहाँ पे पढ़ रहे थे हम पहला क्वेश्चन। इसमें दोस्तों आपको सबसे बड़ी जो संख्या है वो बतानी है कि इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी। तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि जो भी अंक आपको दिए जाएंगे उसमें सबसे बड़ा जो अंक होगा उसी से सबसे बड़ी संख्या बनेगी। पहली बात तो यह है। अब यहाँ पे 7, 5, 9 और 9, 9 बड़ा है या 7 बड़ा है या 5, तो सीधी सी बात है कि 5 और 7 तो छोटे हैं 9 से, तो ये दोनों तो आप काट दीजिए। फिर आप ये देखेंगे अपन, एक दिया गया आपको 97650, एक दिया गया आपका 90765। तो यहाँ पे दोस्तों 7000 इंडिकेट कर रहा है, जबकि यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ये मेरा कट जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प आपका सत्य है वो बताना है। मैंने पहले भी कई बार आपका पेपर, जो मैथमेटिक्स का पेपर डिस्कस किया था, मैंने उसमें बताया था कि आपको जो ये वाला जो साइन है वो देखना है। जिधर इसका मुंह खुला हुआ है वो बड़ी संख्या को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, और ये किसको करेगा, छोटी संख्या को। अब आपको बताना है। अब यहाँ पे देखिए 16,234 है, इधर 63,000 है, इधर 30 है, इधर 30 है, इधर 19 है, इधर 10 है। अब देखिए 19 बड़ा है, हाँ हम मान सकते हैं 19 बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे 44,234 है, यहाँ पे 44,243 है, तो ये तो गलत हो गया, मैंने पहले ही काट दिया इसको। ठीक है, यहाँ पे 19,009 है, जबकि 19,909 है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद 30,080 है और 30,008 है, तो ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, तो फिर यहाँ पे सही कौन सा होगा, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न विकल्प में से सत्य आपको बताना है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ इसको एक बार मैं देख लेता हूँ। ये आपका 19,900 दिया गया है, ये 44,234, ये 243। ठीक है, इसके बाद 30,080 है, तो 30,080 देखिए इस प्रकार से होता तो मेरा क्या होता, बड़ा होता। तो जो आपका सही होगा वो करना है। इसे यहाँ पे देखिए अगला है, किस अंक का स्थानीय मान सबसे कम है। तो आपने पता है कि यहाँ पे इकाई, फिर दाही, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, इस प्रकार से चलते हैं। तो सबसे कम स्थानीय मान किसका होता है, इकाई का होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे पूर्णांक -39 का परवर्ती पूर्णांक होगा। परवर्ती पूर्णांक आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, एक तो होता है पूर्ववर्ती, एक होता है परवर्ती, मतलब एक तो आगे वाला और एक पीछे वाला, तो आपको इस हिसाब से बताना होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको बतानी होगी। एक आपको दिया गया है, 2, 3 और 4। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सभी संख्याओं का गुणनखंड है। कोई भी संख्या की मैं बात करूँ तो सभी संख्याओं का एक गुणनखंड कौन सा है, इसमें 0, 1, 2, 3 कौन सा रहेगा। यहाँ पे देखिए 210 आपको दिया गया है, गुणा 5 आपको करना है। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, तो 210 को 5 से गुणा करूँगा मैं, तो मेरा क्या आ गया, 0, 0 तो 0 होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1050 आ गया मेरा। तो 1050 का मतलब क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1050 का मतलब क्या होगा, तो आपको यहाँ पे ये बताया गया है अलग अलग प्रकार से, तो इसको आपको देखना होगा भाई कैसे क्या होगा, किससे गुणा होने के बाद है वो आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 200 + 10 है, तो ये कितना हो गया, 210 गुणा 5, यही है ना। तो ये मेरा बन रहा है, यही दिया गया है और यही यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, एक होटल में एक दिन में 350 थाली भोजन खाया जाता है। यदि एक थाली भोजन का औसत मूल्य 120 रुपये हो तो होटल की एक दिन की आय कितनी होगी। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक जो थाली है उसका, सॉरी, एक थाली का मूल्य कितना है, 120 रुपये है, और टोटल थाली कितनी खाई जाती है यहाँ पे, 350। तो 350 को इससे गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर लास्ट में 2 जीरो दी गई ना, तो एक बार देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, 120, 350, तो जीरो को, तो आप जीरो को पहले ही रख लीजिए। ठीक है, अब आपका बच गया कितना, 35। ठीक है, तो 35 को गुणा करेंगे, 35 दूना 70 का 0, फिर आंसर की 7 लग गई, 35 है 35 और 7 कितने होते हैं, 42, तो 42 आपका आंसर हो जाएगा, 42 वाला। ठीक है, आगे देखिए भागफल के रूप में
8 प्राप्त करने के लिए 72 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। तो भागफल के रूप में हमें 8 प्राप्त करना है, तो यह आपको 72 दिया गया है, तो मेरे को क्या करना है 9 8 72। तो भागफल 8 आ गया मेरा, तो 9 बार भाग करना होगा। यहाँ पे देखिए 4 और 6 के समान गुणनखंड होंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 और 3 होंगे, 2 और 3 कहाँ है, ये रहा भाई। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है, यहाँ पे देखिए 7 की पावर कितनी दी गई है, 4 डिवाइड बाई फिर 7 की पावर 2 दी गई है। मतलब जब भी आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है। तो टोटल पावर कितनी हो गई, 6 हो गई मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे 7, ठीक है, 7 डिवाइड बाई 7, ठीक, टोटल पावर कितनी हो गई मेरी, 6 हो गई। इस प्रकार से आपको देखना है, ठीक है। अब आपका आंसर कहाँ से आ जाएगा इसका, वो आपको बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा अगला प्रश्न की, चाय का मूल्य चीनी के मूल्य के 6 गुने से 15 रुपये अधिक है। यदि चीनी का मूल्य x रुपये है तो चाय का मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, चीनी का मूल्य क्या है, x रुपये है, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, किसका, चीनी का है ये भाई, ठीक है। चाय का मूल्य चीनी के मूल्य से 6 गुने 15 रुपये अधिक है, 6 गुणे 15 रुपये अधिक है, तो चाय का मूल्य कितना हो गया, 6x प्लस 15। ये मेरा समीकरण बन गया 6x प्लस 15 रुपये। यहाँ पे देखिए भिन्न आपको दिया गया है, 1/4 को प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से गुणा कर दो, 25% आपका आंसर आ जाएगा। 25 किस में, ये रहा। नेक्स्ट देखिए, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, उसकी लंबाई 20 मीटर है, तो खेत की चौड़ाई क्या होगी। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है मेरा, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आपका होता है। तो यहाँ पे देखिए खेत का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 100, बराबर में आपको देना है, क्या पूछ रहा है, चौड़ाई। तो लंबाई आपको दी गई है 20 मीटर, गुणा x मेरी क्या है, चौड़ाई है। अब यहाँ पे आपको ज्ञात करना है, तो कितना होगा, 20 पंजे 100, 5 मीटर मेरी आ जाएगी, तो 5 मीटर ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए लास्ट पर्सन है, एक पार्क 125 मीटर लंबा है, 115 मीटर चौड़ा है, तन में इसके चारों ओर 10 बार चक्कर लगाता है, वह कितनी दूरी तय करेगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको पार्क दिया गया है, ठीक है, यानी कि गोलाकार पार्क है। एक पार्क गोलाकार है या चौड़ा है, तो ये तो आपको यहीं से पता पड़ गया कि ये क्या है, आयताकार है, 125 मीटर लंबा और 115 मीटर चौड़ा, ठीक है। इसको जोड़ा कितना आया, उसको 10 बार चक्कर लगाने में कितना होगा, तो आप आराम से इसका आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे ये आपका मैथमेटिक्स का पेपर था, वो पूरा मैंने बता दिया है। कक्षा 8 के लिए सही पेपर आने वाला है, ठीक है। आप इस प्रकार के प्रश्नों को तैयार कर लेना कल के लिए। मिलते हैं अगले पेपर के साथ, धन्यवाद।